मिल्कीपुर उपचुनाव बीते दिनों से लगातार चर्चाओं में बना है। ऐसे में अब चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने हरा दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने 61,540 वोटों से जीत दर्ज की है। सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई सपा की हार पर कहा, समाजवादी पार्टी को पहले रिजल्ट का एहसास था, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। इसके साथ ही रामगोपाल यादव ने दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर कहा कि आप हारती नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है, कांग्रेस आपको हराने में लगी थी। भाजपा नेता और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता के विश्वास की जीत है। तो वहीं दिल्ली में जीत के लिए उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को भी बधाई कि उन्होंने भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार मिली है। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं भाजपा उम्मीदवार को बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। बीते दिनों से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उन पर बिजली चोरी में लगे जुर्माने के मामले में अब 22 फरवरी को सुनवाई होगी। बिजली विभाग से सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने के लिए शुक्रवार को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर विभाग ने अब 15 दिन का समय दिया। इस तिथि तक सांसद को बिजली खपत के साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सीएम योगी ने कहा है कि दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव नतीजों ने ये संदेश दिया है कि झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। दिल्ली के जीते हुए प्रत्याशी, जनता और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूँ। अब हमारा राजधानी में भी विकास और सुशासन का राज होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा की बढ़त को लेकर काशी में जश्न का माहौल है। आज सुबह से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजरें रुझान पर टिकी रही। इस दौरान भाजपा की बढ़त के साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों पर लोग थिरकते रहे। मिल्कीपुर में भाजपा को मिली बड़ी जीत पर बोलते हुए यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जीत की बधाई देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, डबल इंजन सरकार में मुख्यमंत्री के सुशासन, बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व के सबल मार्गदर्शन और पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों तथा यूपी बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की परिश्रम की वजह से हुई है। सबको बधाई, जय श्री राम। प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ ने वाराणसी में यातायात व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। मैदागिन गोदोलिया मार्ग पर जाम की स्थिति इतनी विकट हो गई कि डीसीपी काशी जोन और एडीसीपी को खुद सीआरपीएफ जवानों के साथ ट्रैफिक संभालने उतरना पड़ा। शहर के अन्य हिस्सों में भी जाम की समस्या रही। यातायात विशेषज्ञों का अनुमान है कि हालात सामान्य होने में 2 दिन लग सकते हैं। वाराणसी और विंध्याचल क्षेत्र को ग्रोथ हब बनाने के लिए नीति आयोग के CEO BV सुब्रमण्यम ने वाराणसी विंध्याचल इकोनॉमिक रीजन के विकास पर जोर दिया। उन्होंने सारनाथ गंगा रिवर फ्रंट मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के विकास का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने अर्बनाइजेशन, कनेक्टिविटी और शिक्षा में सुधार पर भी जोर दिया।